Hello students, today we will discuss long question of the chapter on the face of it. ये आपका 6th chapter है, important chapter है and the writer is Shushan K. Long question में जो है जितने भी important question बन सकते हैं हम सभी के बारे में इसमें बात करेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर की समरी आना जरूरी है। इस चैप्टर में एक मिस्टर लैम है जो कि लंगड़े हैं, मतलब इनकी एक टांग जो है वो टीन की बनी हुई है। एक इसमें डैरी है जो कि 14 साल का लड़का है, मतलब एक यंग बॉय है जो जिसका वन साइड ऑफ फेस, मतलब एक साइड का चेहरा जो है वो एसिड से जला हुआ है, मतलब एक साइड का ठीक है एक साइड का जला हुआ है। तो देखो ये दोनों में कोई ना कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, तो इसी के ऊपर ये चैप्टर है कि ये लोग कैसा महसूस करते हैं। इस चैप्टर में मिस्टर लैम और डेरी के आपस में बातचीत होती है। 3 सीन है। सीन फर्स्ट जो है मिस्टर लैम और डेरी के बीच में है, यानी कि इस सीन में ये आपस में बात करते हैं। सीन 2 में जो है डेरी अपनी माँ से बात करता है, डेरी और उसके मदर की बात है। सीन 3 में जो है डेरी वापस आता है मिस्टर लैम के पास, लेकिन लैम की इस चैप्टर में मतलब इस सीन में डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। समरी क्या है, मिस्टर लैम जो है जिनकी एक टांग टीन की बनी हुई, इसको लंगड़ा कहते हैं और कोई भी इनसे अच्छे से बात नहीं करता है। डैरी जो है इसका चेहरा जो है वो जला हुआ है, चेहरा गंदा दिखने के कारण इससे भी कोई अच्छे से बात नहीं, मतलब इसकी साइड तो कोई देखता भी नहीं है। तो दोनों के दोनों दुखी हैं, दोनों के दोनों अलगाव की फीलिंग, मतलब एक तरह से दोनों सब से अपने आप को अलग महसूस करते हैं कि भैया हम इस दुनिया में मतलब गलत आए हुए हैं, इस टाइप से। हालांकि मिस्टर लैम जो है शुरू में बहुत मोटिवेटिंग बातें करते हैं, इंकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं इसको डेरी को, कि डेरी जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। लेकिन आखिर में हमें पता लगता है कि मिस्टर लैम भी, यानी कि सीन 1 के लास्ट में है हमें पता लगता है कि मिस्टर लैम भी जो है वो अकेलापन महसूस करते हैं। ये हमारे चैप्टर की मेन सी बातें थी। क्वेश्चन करते हैं हम इसका। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम पूछा जा सकता है, एक कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर डेरी पूछा जा सकता है, मतलब डेरी कैसे, डेरी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे ही मिस्टर लैम के ऊपर। तो जब भी मिस्टर लैम के बारे में पूछे या डेरी के बारे में पूछे तो पहले हमें उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा। या एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट इज एन एप्ट डिपिक्शन ऑफ द लोनलीनेस। मतलब अब का मतलब होता है उपयुक्त या बिल्कुल ठीक जिसको कहते हैं उपयुक्त है, लोनलीनेस अकेलापन, एंड सेंस ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है अलगाववाद, मतलब सबसे अपने आप को अलग महसूस करना। अलगाववाद मतलब ये अपने आप को अलग क्यों महसूस करते हैं, औरों से अलग थलग महसूस करते हैं। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। तो ये डेरी का अकेला भी पूछा जा सकता है, दोनों का इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, मिस्टर लैम के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों ही स्थितियों में हमें लगभग सेम आंसर लिखना होता है। अगर लैम के बारे में पूछे तो डेरी का कम से कम जिक्र करेंगे, अगर डेरी के बारे में पूछे तो मिस्टर लैम का जिक्र कम करेंगे। और अगर दोनों कॉमन पूछ लेते हैं, जैसे कि ये इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम दोनों के बारे में सेम बताएंगे, मतलब बराबर बताएंगे। ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी। और अकेलापन और अलगाववाद किस कारण से फील करते हैं, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होती है अयोग्यता। अयोग्यता मतलब जैसे नॉर्मल नहीं है, जैसे इसमें एक टांग नहीं है मिस लैम के पास, डेरी के जो है चेहरा जला हुआ है, तो वो औरों से अलग हो गई है। एक्सप्लेन, इसको पूरे अच्छी तरह से समझाएं इस चैप्टर के रेफरेंस से। Answer is, on the face of it is the story of a old man named Mr. Lamb. ये जो ऑन द फेस ऑफ इट है एक कहानी है एक बड़े आदमी की, जिसका मतलब ओल्ड का मतलब एक तरह से बूढ़ा आदमी की, जो का नाम मिस्टर लैम है, एंड ए 14-year old boy named डेरी। और एक 14 साल के बच्चे की कहानी है जिसका नाम डेरी है। मिस्टर लैम हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वॉर। मिस्टर लैम की एक टांग जो है, वन ऑफ, क्योंकि 2 टांगों में से एक टांग जो है युद्ध में खो गई है, युद्ध में खराब हो गई है। लॉस्ट का मतलब वो अपनी टांग को खो चुके हैं, युद्ध में खराब हो गई है। नाउ ही हैज इट टीन लेग इन इट्स प्लेस। इसीलिए उनकी एक टांग जो है अब टीन की बनी हुई है, उनकी टांग की जगह अब कैसी टांग है, टीन की। He lives alone in a house that has a big garden in front. वो एक घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, जिसके सामने, यानी कि घर है, घर के सामने बहुत बड़ा बगीचा है, एक बिग गार्डन है इन द फ्रंट, सामने।
पीपल हैव स्प्रेड मैनी स्टोरीज अबाउट हिम, लोगों ने उनके बारे में बहुत तरह की कहानियां फैला रखी हैं। एंड नो वन एवर कम्स टू विजिट हिम, और कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता है। किड्स कॉल हिम लैमी लैम्प, और बच्चे उसे लंगड़ा लैम्प कहते हैं। डैरीज स्टेट इज नो डिफरेंट, जो डैरी है इसमें उसकी स्थिति भी कोई अलग नहीं है, मतलब जैसे इससे कोई बात करके खुश नहीं है वैसे ही उससे भी। द वन साइड ऑफ हिज फेस इज ऑल बर्न, एक साइड का चेहरा उसका पूरा जला हुआ है। ही लुक्स वेरी अगली एंड पीपल लुक एट हिम, वह बहुत ज्यादा भद्दा लगता है। अगली का मतलब होता है जो सुंदर ना लगे, जो गंदा लगे, भद्दा लगे। एंड पीपल लुक एट हिम, और लोग उसकी तरफ देखते हैं विद सेंस ऑफ शॉक, मतलब उन्हें गहरा सदमा लगता है जब इसके चेहरे को देखते हैं। एंड फियर, और उन्हें डर लगता है जब डैरी के चेहरे को लोग देखते हैं। एवरीवन मेक्स हिम कॉन्शियस ऑफ अगलीनेस, हर कोई उसको मतलब बताता रहता है, या कोई भी उसकी साइड देखता है तो उसे महसूस होता है कि भाई वो बहुत ज्यादा भद्दा है। एंड इट गिव्स हिम, और इससे उसे मच मेंटल पेन, बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा पहुंचती है। मतलब जैसे कोई देखेगा या उसके बारे में धीरे से बात करता है तो उसे लगता है कि ये मेरे चेहरे के बारे में बात कर रहे हो, और इसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। ही इज सिक ऑफ द वर्ल्ड ही इज लिविंग इन, वो इस संसार से बहुत ज्यादा दुखी हो गया जिसमें वो रहता है। व्हेन डैरी एंड मिस्टर लैम मीट ईच अदर, और जब डैरी और मिस्टर लैम एक दूसरे से मिलते हैं, दे हैव ए लॉन्ग हर्ट टू हर्ट टॉक, वो आपस में बहुत गहरी बातें करते हैं। हार्ट टू हार्ट मतलब जो डैरी के दिल में है वो डैरी कहता है, जो लैम के दिल में है वो लैम कहता है। अदरवाइज ये दोनों आज तक अपनी बातें अपने अंदर ही रखे हुए थे, किसी को बता नहीं पा रहे थे, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। डैरी इज सो इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्स एनकरेजिंग वर्ड्स, और डैरी जो है इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है, इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित हो जाना, बाय मिस्टर लैम्स एनकरेजिंग वर्ड्स। एनकरेजिंग होता है किसी को उत्साह बढ़ाने वाले शब्द कहना, ये जो उत्साह बढ़ाने वाले शब्द कहता है मिस्टर लैम डैरी को, दैट ही डिसाइड्स टू लिव हिज होम, कि डैरी जो है निर्णय कर लेता है, डिसाइड निर्णय कर लेता है, कौन, डैरी, टू लिव हिज होम एंड स्टार्ट लिविंग विद मिस्टर लैम, कि भाई मैं अपना घर छोड़ दूंगा और मिस्टर लैम के साथ रहना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मिस्टर लैम इससे प्यार से बात करते हैं, इसके चेहरे को देख के घबराते नहीं हैं, इससे बात करके खुश है, मतलब इससे बात करते हैं। अदरवाइज कोई भी डैरी से आज तक बात करने मतलब बात भी नहीं करते, उसका चेहरा ही नहीं देखते हैं वो। बट वेन डैरी गोज अवे सेइंग दैट, लेकिन जब डैरी दूर जाता है ये कहते हुए ही विल कम, कि भाई वो वापस आएगा, he will come back, Mr. Lamb says to himself, Mr. Lamb अपने आप को कहते हैं, everyone says I will come back, हर कोई कहता है मैं आऊंगा, but they never do, लेकिन वापस कोई नहीं आता है। none of them ever comes back, आज तक तो उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। अब ये जो शब्द हैं ये दिखाते हैं कि मिस्टर लैम भी बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। चैप्टर के जब सीन शुरू होता है तो लैम सिर्फ मोटिवेटिंग बातें ही करता रहता है, ऐसा लगता है कि मिस्टर लैम बहुत ज्यादा खुश हैं और सब इनसे बात करते हैं। लेकिन जब ये आखिर में ये बातें कहता है सीन 1 के लास्ट में, तब हमें पता लगता है कि कंडीशन सेम है, मिस्टर लैम भी वही फील करते हैं जो डैरी फील करता है। Thus, this story aptly depicts the loneliness and sense of alienation. इसीलिए ये जो स्टोरी है बिल्कुल ठीक दिखाती है हमें अकेलापन एंड सेंस ऑफ एलिनिएशन, और अलगाववाद की जो फीलिंग होती है, यानी कि जब औरों से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा, ऑन अकाउंट ऑफ सम फिजिकल डिसेबिलिटी, जब भी उनमें कोई शारीरिक कमी होती है, यानी कि देखो कोई अगर लंगड़ा है तो वो औरों की तरह भाग नहीं सकता, तो वो कमी होगी उसमें, वो अपने आप को औरों से अलग धीरे धीरे जो है औरों से अलग कटना शुरू कर देता है। तो ये चैप्टर यही दिखाता है कि भाई जब भी लोगों में किसी में हाथ नहीं है तो वो अलग से फील करेगा कि भाई मैं सारी चीजें नहीं कर सकता, जैसे बाइक अच्छे से नहीं चला सकता। इस प्रकार से जब भी उनमें फिजिकल कमी होती है, शारीरिक कमी होती है, तो कुछ न कुछ जो है वो औरों से अपने आप को अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो यही ये स्टोरी बताती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।